नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म पर स्वागत है। हिंदू धर्म परिवार की ओर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रयोग, कुछ यंत्र और कुछ सिद्धियां बताऊंगी जिसके द्वारा हमारे घर में माँ लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है भाग्योदय कारक अष्टलक्ष्मी प्रयोग। लक्ष्मी उपासना में यह प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। यह यंत्र अपने आप में अत्यंत अनुकूल, श्रेष्ठ व भाग्योदय कारक होता है। दीपावली की रात्रि अथवा किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में, सिंह लग्न के शुभ मुहूर्त में इस अष्टलक्ष्मी यंत्र को अपने सामने किसी पात्र में कच्चे दूध व स्वच्छ जल से स्नान कराकर पोंछ कर रख दें। चौकी पर स्थापित कर कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन का प्रारंभ क्रम से चलते हुए आठों दिशाओं में महालक्ष्मी के आठों रूपों का पूजन करें तथा एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। माँ लक्ष्मी के पहले स्वरूप के लिए मंत्र होता है ओम काम लक्ष्मे नमः। दूसरा होता है ओम सौभाग्य लक्ष्मे नमः। तीसरा होता है ओम योग लक्ष्मे नमः। चौथा ओम आद्य लक्ष्मे नमः। पांचवा ओम भोग लक्ष्मे नमः। छठा ओम सत्य लक्ष्मे नमः। सातवां ओम विद्या लक्ष्मे नमः। आठवां ओम अमस्त लक्ष्मे नमः। यह पूजा पूर्ण करने के पश्चात आगे बताए गए मंत्र का 101 बार उच्चारण श्रद्धा के साथ दीपावली की रात्रि में करें। इससे अधिक संख्या में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मे दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देहि देहि ह्रीं ओम नमः। दीपावली के पावन पर्व पर इस मंगलकारी अष्टलक्ष्मी यंत्र की साधना से शीघ्र ही उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। भाग्योदय कारक यंत्र के साथ घर में वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए रिद्धि सिद्धि की स्थापना भी जरूरी होती है। अब आगे आपको मैं बताती हूँ कि रिद्धि सिद्धि की स्थापना कैसे की जाती है। इस प्रयोग से यह समृद्धि सदैव बनी रहती है। प्रयोग के लिए पूर्व दिशा में मुंह किए हुए चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गेहूं से स्वास्तिक पर एक चपटा पात्र रख उसमें गणेश की स्थापना करें। उसके आसपास घेरे में 7 बिंदियां कुमकुम से लगाएं और प्रत्येक बिंदी पर लक्ष्मी कारक कौड़ी रखें। अब इन सब की पूजा चावल, पुष्प, चंदन व दिया, धूप से करें और निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम सर्व सिद्धि प्रदायोसी त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदा भव श्रीं। 101 बार मंत्रोच्चारण कर उन सभी कौड़ियों को लाल वस्त्र व गेहूं सहित बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और घर में वैभव की प्राप्ति होती है। घर में लक्ष्मी की कृपा कैसे पाई जाए, अब मैं आपको उस बारे में बताती हूँ। घर में लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु कनक धारा यंत्र को स्थापित करना चाहिए। यह लक्ष्मी का आधार यंत्र है और यह यंत्र अपने आप में विलक्षण है। इस यंत्र की महिमा के बारे में ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई है। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने हेतु घर में यंत्र को इस तरह से लगाएं कि आने जाने वाले व्यक्ति की नजर उस पर पड़े। यह यंत्र प्राण प्रतिष्ठित करके ही स्थापित करें। दक्षिण मुखी होकर यंत्र को किसी बाजोट पर चावल की ढेरी पर रखें। हल्दी कुमकुम का तिलक कर प्रसाद चढ़ाएं। सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। 21 आंवले पास में रखें और उनकी भी पूजा करें। फिर आगे बताए गए मंत्र का जाप प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं कनक धाराय श्रीं ह्रीं नमः। मंत्र का उच्चारण 108 बार करके यंत्र को पूजा स्थल में रखें। आंवलों पर काजल से अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर उत्तर दिशा में उछाल दें। ऐसा करके लक्ष्मी की पूर्ण कृपा को साधक प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी को कमल पसंद है, उसी प्रकार कमल गट्टा भी माँ को उतना ही प्रिय है, तो उसका इस्तेमाल भी पूजा में जरूर करें।
माँ लक्ष्मी की किसी भी साधना में कमलगट्टे की माला का प्रयोग सबसे उत्तम माना जाता है। कमल जो कि माँ लक्ष्मी का आसन है, कमलगट्टा भी इसी कमल के फूल का बीज होता है, सिर्फ इसे माला का रूप दे दिया जाता है। तो जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा हो और वहाँ भगवान गणेश की पूजा ना हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो अब जान लेते हैं कि भगवान गणेश की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कारण कते सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वशम्य करणाय सर्वजन सर्वस्त्री पुरुषाकर्षणाय श्रीम ओम स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है। प्रत्येक गृहस्थ को इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन 108 बार अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस मंत्र के उच्चारण से स्मरण शक्ति का विकास निरंतर तथा अबाध गति से होता है। यदि यात्रा के समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो यात्रा भय रहित, सुखदायक व कार्य सिद्ध करने वाली होती है। तो ये थे कुछ यंत्र, मंत्र और प्रयोग जिनकी सहायता से हमारे घर में माँ लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त होती है और सभी कार्य सुखमय होते हैं और वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। एक बार फिर से आपको हिंदू धर्म परिवार की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान की